हेलो भाई और दोस्तों, स्वागत है आपका लुकिज्म पार्ट 3 में। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर 603, 604 और 605। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था, जहाँ किटे किम ने जिनवन पार्क को पीट पीट के बेहोश कर दिया था। जिनवन पार्क उठ जाता है और सोचता है मैं आखिर हूँ कहाँ पे, क्या मैं हार गया। और बोलता है कि वो किटे भी उन दो मॉन्स्टर की तरह ही थे, वो दो मॉन्स्टर के रियल में आता है और मैं साला इतना कोशिश करने के बाद भी उनके नजदीक जा नहीं पाया, ऐसा जिन्नू पार्क कहता है। और जिन्नू पार्क बोलता है कि मैं साला किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, ना ही मेरे दोस्त ना ही मेरा परिवार। और ये बोलते हुए डैनियल पार्क को गोद में लेके बहुत रो रहा होता है। और फिर उसको याद आता है कि ये कर्म कांड भी चार्ल्स सुई की ही है। फिर किटे अपनी तलवार उठा के डैनियल पार्क को मारने ही जा रहा होता है। तो डैनियल पार्क सोचता है मुझे इन सब चीजों से नफरत है, मैं साला फिर से हार गए, फिर से सब होने वाला ही। लेकिन तभी जिनोर पार्क एक तगड़ा घुसन मारता है किटे को, जिससे जिससे किटे बहुत दूर जाके गिरता है। और किटे बोलता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है लगता है, जेम्स ली ने मुझे आपके इस स्टेट के बारे में बताया था। और जिनोर पार्क किटे को मारते हुए बोलता है कि तूने तूने और उस हरामजादे ने गैब्रियम किंग और बेकेक नॉक को मारा है। ये बोलते हुए यूनियन पार्क एक तगड़ी किक मारने वाला होता है किटे पे, लेकिन बीच में डैनियल आ जाता है। और उसको देख के जिनियन बोलता है कि अब साला ये बच्चा कौन है जो बीच में आ गया। तो डैनियल बोलता है अंकल। और जिनियो की अंकल बोलते ही फिर से किलक जाती, क्योंकि कीटे ने उसको अंकल बोल बोल के ही इतना धोया है कि उसका दिमाग का संतुलन पहले ही खराब था, लेकिन अब और खराब हो गया। जिनमें गुस्से में बोलता है साला तू बोल क्या रहा है। डैनियल बोलता है कि भाग जाओ अंकल, यहाँ पे बहुत खतरा है। जिनमें डैनियल नाम सुनते ही उसको पुरानी यादें वापस याद आती है। और जिनमें गुस्से में फिर से डैनियल को पूछता है साला तू क्या बकवास कर रहा है मेरे साथ, तू आखिर है कौन। तो डैनियल बोलता है कि मुझे रिपोर्टर किम ने बताया कि आप मेरे अंकल हैं। और जो उसके बाद जिन्नियों की लंका लगती है, भाई पागल की तरह सोचने लगता है कि साला आखिर मैंने क्या किया। ये बोलते हुए शीट सीन होता है और सारे वर्कर्स के एक्स लोग जिन्नियों पे हमला कर देते हैं। और टोंगसू बोलता है कि जाओ और जिन्नियों पार्क को खत्म कर दो। तो जिन्नियों बोलता है ये मेमोरीज क्या है। और उसको याद आता है कि जब वो थोड़ी पागल वाली स्टेट में था, कि उसने अपने ही भांजे को इतना दर्द दिया, इतना टॉर्चर किया। उसको ये सब सोच के बहुत दुख होता है। और जरा देखो कितनी तेजी से रो रहा है। रोते रोते ही उसके गाल पे तगड़ा घुसन पड़ता है। और सारे वर्कर्स के एक्स मेंबर, या फिर दूसरी भाषा में कहे चोंगसू के आदमी, वो सब लोग उसको मारने के लिए आते हैं। जिम्यूंग बोलता है कि अभी मेरा खाली एक ही गोल है, चाहे जो हो जाए मुझे अपने भांजे को बचाना है। ये इन सब से कुछ भी करके बाहर निकलना होता है। और ये सब बोलते हुए वो हर एक लेजेंड की कॉपी कर करके उन सबको कूट देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है यूजिन पे और उसके भाई पे। और यूजिन अपने भाई को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं फिर से यूजिन मदद मांग रहा हूँ। लेकिन जिनोन पार्क हमारे लिए अपने यूजिन बोलता है जिनोन पार्क हमारे लिए फाइट कर रहा है, तो हमारे लिए अपना बलिदान दे रहा है, हमें कुछ भी करके निकाल रहा है। फिर यूजिन का भाई डैनियल और यूजिन को लेके वहां से निकल जाता है। फिर चोंगसू बोलता है कुछ भी करो उन सबको पकड़ो। और साला इस स्टेट में भी कितना, दो तीन चार पांच बंदों को उड़ा दिया इतना खून होने के बाद। और जरा देखो कितने बंदे लगे उनके पीछे। फिर डैनियल सोचता है कि नहीं, कि अंकल को भी हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन वो यहीं पे रह जाएंगे ऐसा लग रहा है। और किटे बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अंकल कि आपके पंचों में ताकत भी नहीं है और आप मेरे सामने आखिर कर क्या लोगे। और जिनून बोलता है साली मेरी सारी ताकत भी खत्म हो गई है, मैं अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा पा रहा, मैं अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जैसे तैसे अब खड़ा हूँ। और मेरे हाथों में भी कुछ ताकत नहीं बची, लेकिन मैं आखिरकार देख पा रहा हूँ कि मैं उन दोनों मॉन्स्टर के रेल में आखिर जा ही रहा हूँ। मेरा खुद का पाथ कब से डेस्परेट था वहां जाने की। कन्विक्शन, मुझे नहीं पता था कि कन्विक्शन ये उसके वहां पे जाने के लिए एक हिंट थी। और जिन्यून डैनियल की तरफ कह के बोलता है कि डैनियल, मैं जो करने वाला हूँ उसे अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले।
और मेरे लिए मेरी एक यूनिक टेक्निक को कंप्लीट करना, क्योंकि हम दोनों में एक, क्योंकि तेरी टेक्निक और मेरी टेक्निक भी एक ही है, मैं भी कॉपी कर सकता हूँ, तू भी कॉपी कर सकता है, और ये मेरी अब तक की लेजेंडरी कॉपी होने वाली है। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। ये मेरा आखिरी गिफ्ट होगा तेरे लिए। और ये बोलते हुए हम देखते हैं कि जिनोक बोलता है ये शायद मेरा अभी आखिरी डांस होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है चर्च, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर एक बाइक खड़ी है और हम लोग को पता है कि वो बाइक कौन लेके आया है वहां पे। फिर हम देखते हैं टॉमली की एंट्री होते हुए। टॉमली इधर उधर देखता है और हर जगह जेंटलमैन के आदमी और जेम्स ली के आदमी खड़े हुए होते हैं। और जेंटलमैन पूछता है अल्टीमेट की, तो टॉमली बात काटते हुए कहता है कि तू मेरे को पहले बता कि रिपोर्टर की आखिर है कहाँ और तूने उसके साथ आखिर क्या किया। और जेंटलमैन बोलता है इस पैनल के साथ, कि तेरे को क्या लगता है कि मैंने उसके साथ क्या किया। और ये देखते ही जो टॉमली भड़कता है, जरा उसका शक्ल देख, अगर ये बाल थोड़े इधर उधर हो जाए तो पूरा लग रहा है कि मार्वल्स का हल्क आ जाएगा यार। और हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है यूनियन पार्क में और पीटे बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो गया था, लेकिन आखिरकार तू मेरे को कॉपी ही दिखाने वाला। पीटे बोलता है मुझे नहीं पता कि आपको अचानक से क्या याद आ गया, लेकिन कॉपी इज जस्ट अ कॉपी। वो चाहे कितना भी खुद ले मांग ले, लेकिन वो ओरिजिनल को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन ये लाइन शायद पहले भी किसी ने कही, अगर किसी को याद आ रही है तो कमेंट करके बता। फिर ये बात वो पूरी बोल भी नहीं पाता, उससे पहले जूनियर पार्क के पीछे आके एक तगड़ा घुसेड़ मारता है। पीछे बोलता है कि बहुत तेज है, फिर जूनियर इलाइट की कॉपी करके लात मारता है, लेकिन कीटे लेकिन कीटे मुक्का तैयार करता है मारने के लिए, लेकिन वो जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में उसको एक लात बैठ जाती है। कीटे बोलता है आखिर ये है क्या, ये पहले की तरह नहीं है, ये आखिर किसकी कॉपी कर रहा है। बोलते हुए कीटे एक घुसा मारता है, लेकिन जिन्हों को कुछ नहीं होता। ही जस्ट टेक्स दैट, और फिर जिन्हों के फिर से तगड़ा घुसड़ मारता है। कीटे हैरान होके बोलता है ये कोई जस्ट कॉपी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है जिन इसकी वो कॉपी कर रहा है। उसके बाद देखते हैं हम दिस एब्सोल्यूट सिनेमा पैनल। और कीटे बोलता है ये सबकी कॉपी करके अपने यूनिक स्किन में इस्तेमाल करके मार रहा है। और जिन्हों एक तगड़ी लात मारता है, जिससे कीटे जैसे तैसे बच जाता है। कीटे बोलता है ये इम्पॉसिबल है, ये जिनरैंग की तरह हो गया है, ये खाली अपनी बॉडी जला रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा। और जिन्नो कीटे से लड़ते हुए बोलता है डैनियल मेरे एक एक मूव को अच्छे से देखना, और मैं जो पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाया उसे कंप्लीट करना। ये मेरे अब तक के सारे एक्सपीरियंस है सब तेरे को दिखा रहा। और जिन्नो डैनियल को बोलता है एक बहुत बड़ा सच तेरे को बहुत जल्दी ही पता चलेगा, लेकिन तब लड़ने के लिए तेरे को और ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए मेरे को ध्यान से देखना और मेरा पार्ट कंप्लीट करना। तेरे को और ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा लड़ने के लिए। लेकिन तभी कीटे बोलता है कि अंकल तू वो सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, और ना ही डैनियल। तभी सीन शिफ्ट होता है डैनियल, यूजिन और उसके भाई पे। वो सब जैसे तैसे बचा के भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी चोंगसू उन पे चाकू मार देता है। तो चोंगसू बोलता है मेरा निशाना बहुत कच्चा हो गया, शायद मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन मैंने कुछ मार दिए उनको फिर भी। चोंगसू चिल्ला के उसके आदमियों को बोलता है जाओ उनको जल्दी पकड़ो। और यूजिन का भाई आजू बाजू देखता है, हर जगह उसके बंदे होते हैं, लेकिन फिर वो देखता है कि जंगल में जाने का रास्ता है। तब वो जंगल में चले जाते हैं और चोंगसू और उसके सारे आदमी भी वहां चले जाते हैं। और चोंगसू किटे को बोलता है कि मैं उसको वहां ढूंढने जा रहा कि मैं उनको वहां लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम मरियो मत। वो साला किटे को बोल रहा है कि मरना मत, भाई तू मत मर जाना, तू देखना वहां पे। तभी जिन्नोंग और किटे की बहुत अच्छे से बचती। जिन्नोंग बहुत पिटता है किटे को, लेकिन किटे हंसते हंसते बोलता है कि आपका यूनिक पाथ अब तक कंप्लीट नहीं है, आप उतने ताकतवर भी नहीं हो, ये जस्ट एक लाइट की तरह है जो कभी एंड नहीं होगी। और तभी वो जिन्नोंग को फिर से तगड़ा घुसन मारता है, फिर से एक लात, और बोलता है तभी जिन्नोंग कीटे का गला पकड़ के फिर से उसको नीचे फेंक देता है और एक तगड़ी नी मारता है, लेकिन कीटे समहाउ उसे डॉच कर लेता है। फिर एक ऐसी लात बजाता है, जरा आप पैनल देखो कि लात किस तरह के बजी है, कि जिन्हें फिर से छुड़ा के फिर से एक गुस्सा मारता है। और ये दोनों पागले की तरह एक दूसरे पे मुक्के बस बरसाते हैं। और लड़ते लड़ते जिन्हों बोलता है क्या इसका पात वो तो नहीं, और बताया नहीं जाता है कि पात कौन सा होता है। हाँ, लेकिन जिन्हों इतने सालों से
लड़ रहा है, तो इतने बड़ी-बड़ी बैटल देखी है, तो शायद उसको लड़ते-लड़ते थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया होगा कि उसका पाथ क्या हो सकता है, क्या नहीं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कीटे बोलता है कि अंकल शायद आपकी लिमिट अब खत्म हो गई। आप पहले की तरह फिर से कोई एक सिंगल पंच तैयार कर रहे हैं, है ना? और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्होंने बोलता है कि मेरी बॉडी खत्म। अब ये जो होगा ये आखिरी पंच होगा। अब मेरे को इससे जैसे तैसे ऊपर और निकलना होगा। और पीटे और जिन लोग दोनों एक दूसरे पे जोर से पंच थ्रो करते हैं, लेकिन पीटे धीरे 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 करके आखिर जिन्हों को तगड़ा क्षण मार के जमीन में गाड़ देता है और कुल्हाड़ी भी घुसा देता है। हम देखते हैं कि जिन्होंने पार के गर्दन में कुल्हाड़ी घुस चुकी है। तो सभी हैरान होके बोलते हैं कि शायद अब ये मर गया है। तो कीटे बोलता है ये सब साफ करो और डैनियल पार्क को जल्दी से जल्दी लेके आओ। अब उसकी जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जल्दी। के सामने हम देखते हैं कि यूजिन और वो भाग रहे हैं और सारे लोग उनका फिर से पीछा कर रहे हैं और बोलते हैं हमें कुछ भी करके उन्हें पकड़ना पड़ेगा। लेकिन सामने से चोंगसू का फर्स्ट नंबर का किंग आ जाता है। ये वही किंग है जिसको डैनियल ने सबसे पहले मारा था। और वो बोलता है कि मैं तुम लोग को पकड़ के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। चोंगसू भी आ जाता है। तुझे और चोंगसू भी बोलता है कि तुम लोग को आज मरना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अब तक तुम लोगों ने बहुत भाग लिया, लेकिन अब आगे कहीं नहीं जा पाओ। और तभी एक बंदा आके चोंगसू को बोलता है कि जिम्मूर पाक मर गया। फिर डैनियल बोलता है कि मेरे अंकल इज डेड। और चोंगसू बोलता है कि वो मैक्सिकन कमीने ने आखिर मार ही दिया। खैर अगर मैं ऑर्डर फॉलो करता तो मैं तुझे जेम्स ली तक ले ही जाता, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहता कि तुझे जिंदा छोड़ूं डैनियल। तुमसे बोलता है अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो साला तुम फिर से जाओगे, फिर से हेडेक बनोगे और फिर से लड़ाइयाँ करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। तो डैनियल बोलता है कि मुझे नीचे रख, मुझे लड़ना है, मुझे इस कंडीशन में भी लड़ना है। और जरा उसकी कंडीशन देखो, ना उससे चला जा रहा है ना उठा जा रहा है, रेंगते रेंगते जा रहा है। बोलता है मेरे को मेरे अंकल के लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी जान रिस्क में लेके हम लोगों की जान बचाई। तभी चोंगसू और वो फर्स्ट किंग उससे लिए लड़ने के लिए आते हैं। तभी यूजिन डैनियल से पूछता है कि 100% मरने के चांस है लेकिन 1% जीने के चांस, तो क्या करना पसंद करेगा? और डैनियल हैरानी से साथ बोलता है कि तेरा कहने का मतलब। यूजिन बोलता है जल्दी बता, 100% मरने के चांस है और 1% जीने के चांस, तो क्या करेगा? तो डैनियल बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जीना पसंद करूंगा। तभी चोंगसू बोलता है कि उनको पकड़ो, वो लोग गिरने नहीं चाहिए। तभी यूजिन डैनियल और उसका भाई तीनों खाई में गिर जाते हैं। जैसे ही वो खाई में गिरते हैं डैनियल अपनी सेकंड बॉडी में उठता है। बोलता है मैं इस बॉडी में उठा, तो आखिर मेरी उस बॉडी के साथ क्या हुआ? और कुछ अनशन मन सोचने लगता है कि कहीं मैं टपक तो नहीं गया, आखिर मेरी बॉडी के साथ हुआ क्या? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि साला वो जे के साथ घूमने गया, तब वो अपनी सेकंड बॉडी लेके गया। वो डेट पे गया तब वो अपनी सेकंड बॉडी लेके गया। वो हर कांड की जगह अपनी सेकंड बॉडी लेके गया। लेकिन इतना बड़ा कांड करने जा रहा है, वो बोलता है नहीं नहीं, मेरी सेकंड बॉडी तो घर पे रहेगी। साला कैसे दिमाग लगाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। खैर अपना सीन शिफ्ट होता है एली पे। किंग के मुंह पे पैर रख के बोलता है बता कि आखिर तुम लोगों का गोल क्या है? और वो बोलता है हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें खाली पैसा चाहिए, वैसे हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। और हाँ, मेरे आदमी से मुझे पता चला कि डैनियल और जिन्नो दोनों मर चुके हैं। और हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है जोहान पे। तो जोहान बोलता है यूजिन एंड डैनियल वो मर ही नहीं सकते, इतने आसानी से तो बिल्कुल नहीं। तभी हमारा फिर से शिफ्ट सीन होता है लोगन पे। वहां पे भी वो किंग वही बता रहा होता है कि वो लोग खाई में गिर गए और मारे गए। और ये बातें सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वर्कर्स के हेडक्वार्टर ने उनको बिट्रेल कर दिया, इसलिए हम उनको इतने आसानी से ढूंढ पाए और मार पाए। लेकिन तभी जैक उस किंग के मुंह पे गुस्सा मार के बोलता है साला अपना मुंह बंद रख, डैनियल पार्क मर ही नहीं सकता चाहे जो हो जाए। और तभी हम अपने ओजी लुकिज्म को देखते थे, जहाँ से मेनली लुकिज्म स्टार्ट हुआ था। वो स्टार्टिंग के क्या दिन थे यार, आराम से स्कूल जाते थे, मजे करते थे। और साला ये अब कहाँ पे आते बोलते हैं असली फ्रेंड थे। और जैक यहाँ पे भड़क जाता है
सीनू उसको रोक रहा है। जैक बोलता है मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा दोस्त डैनियल मर सकता है। लेकिन फिर से शिप सीन होता है चर्च और टॉमली जेंटलमैन को बोलता है अगर तुझे याद नहीं आ रहा है कि तूने रिपोर्टर किम के साथ क्या किया तो चल मैं तुझे बताता हूँ याद कैसे आते और चर्च में देवी से प्रार्थना भी करना तुझे आराम से मैं मार सकूं। तभी जेम्स ली आराम से बैठे हुए बोलता है टॉम तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई एम हियर। टॉम बोलता है जेम्स ये सच में तू है हम चर्च में हैं। जेम्स बोलता है थोड़ा तमीज से बात कीजिए हम चर्च में हैं। टॉम बोलता है कि सच में सारी कांडा कांडी तूने की और जेम्स बोलता है कि शुरुआत कहाँ से कर चल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको टारगेट करने के ऑर्डर मेरे थे। रिपोर्टर किम को किडनैप करने के ऑर्डर्स मेरे थे। बेको क्वांट को मारने के ऑर्डर्स मेरे थे एंड गैब्रियल किम को मारने के ऑर्डर्स भी मेरे। शुरुआत कहाँ से की? ये सुनते ही टॉमली भड़क जाता है और उससे जोर से गुस्सा मारता है। तो जेम्स बोलता है कि इतना जल्दी गुस्सा मत हो आज बहुत बिजी डे है और मेरे पास भी बहुत काम है। और साला ये ऐसे कैसे उठ के देख रहा है यार। तो जेम्स के इरादे थोड़े अलग हो गए क्या। चलो भाइयों ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट।